एक आदमी के साथ लगभग 7 लाख रुपए का नुकसान होते होते बचा। ध्यान से सुनिए, कहीं आपके साथ भी ना हो जाए ऐसा कुछ। सो दिस गाय ट्राइड बुकिंग अ रेंटल कार फॉर अ वीकेंड प्लान। तो उसने ऑनलाइन जाकर सर्च किया रेंटल कार्स नियर मी। तब से ऊपर दिखा एक एड, उसके रेट भी बहुत अमेजिंग थे और डील भी बहुत ही अच्छी मिल रही थी। यहाँ से स्टोरी इंटरेस्टिंग होती है क्योंकि उसका बुकिंग अमाउंट था सिर्फ 150 रुपए, लेकिन क्योंकि पेमेंट करने के लिए और सक्सेसफुली बुकिंग करने के लिए एक ऐप डाउनलोड करने के लिए कहा गया, वो भी कोई एपीके फाइल जो कि एक डायरेक्ट लिंक से डाउनलोड करने के लिए कहा गया था, ना कि किसी प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से। खैर, डील लेने के चक्कर में वो भी कर दिया और काम खत्म। लेकिन क्या सच में काम यही खत्म हो गया? नहीं, आगे सुनिए। यहाँ से शुरू होता है द डेंजर जोन। उस एपीके को डाउनलोड करके पेमेंट करने के कुछ ही देर बाद उसके बैंक से ओटीपी का मैसेज आने लगा। ऐसा ओटीपी का मैसेज जिसकी ट्रांजैक्शन उसने इनिशिएट ही नहीं करी थी। लगभग 7 लाख रुपए की ट्रांजैक्शन होने वाली थी, लेकिन बैंक ने उसे बचा लिया। बैंक के प्रोसेस के हिसाब से इतनी बड़ी ट्रांजैक्शन होने से पहले उन्होंने अकाउंट होल्डर से वेरीफाई करने का सोचा, और जब उस आदमी ने ये वेरीफाई किया कि ये ट्रांजैक्शन उसने इनिशिएट नहीं की है, तो बैंक ने वो ट्रांजैक्शन इवन आफ्टर ओटीपी वहीं रोक दी। सोचिए, अगर बैंक का अलर्ट सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं होता तो ये पैसा तो जा ही चुका था उस बैंक अकाउंट होल्डर के अकाउंट से। अब समझिए स्कैमर्स का पूरा गेम प्लान। सो स्कैमर्स फेक रेंटल कार्स के वेबसाइट्स और एप्स क्रिएट करते हैं, उन पर अपने ही फेक कस्टमर केयर के नंबर डालते हैं और फिर इन्हें प्रमोट करते हैं ऑनलाइन। यहाँ से वो पेड एड्स चलाते हैं ताकि जब भी कोई ऐसे कीवर्ड्स को सर्च करे जिसमें कार, रेंटल एक्सेट्रा आए, तो वहां से वो सबसे पहले सर्च रिजल्ट्स में आ जाए और लोग उस पर क्लिक करके उसी वेबसाइट या ऐप पर चले जाए। वहां वो सस्ते डील्स दिखाते हैं, इतने टेम्पटिंग कि कोई उन्हें रिफ्यूज नहीं कर सके, और उन्हें पाने के लिए वो इंस्टेंट बुकिंग का भी झांसा देते हैं ताकि किसी को सोचने का भी मौका ना मिले। और जब इंस्टेंट बुकिंग करने के लिए ऑनलाइन पेमेंट करने की बारी आती है, तो वहां से वो पेमेंट रिजेक्शन का मैसेज दे देते हैं ताकि वो आपसे ये कह सके कि इस पेमेंट को प्रोसेस करने के लिए आप एक एपीके डाउनलोड कर लीजिए जिसके थ्रू आप ये पेमेंट इजिली कर पाएंगे। जैसे ही वो एपीके फाइल आप डाउनलोड करते हैं, वहां से आपका फोन हो जाता है हैक और आपका सारा डिटेल चला जाता है स्कैमर के पास, क्योंकि वो कोई नॉर्मल फाइल डाउनलोड नहीं होता है, वो होता है एक मालवेयर जो आपके सिस्टम में उस एपीके के थ्रू इंस्टॉल किया जाता है। इसलिए सावधान रहिए, और किसी भी ऐसी चीज का जब आप ऑनलाइन बुकिंग करने के लिए सर्च करते हैं तो कुछ चीजों का बिल्कुल ध्यान रखिए। सिर्फ किसी रेप्यूटेड कंपनी से ही डील करिए, उनकी बैकग्राउंड चेक करे बिना आगे मत बढ़िए। अगर कोई बहुत ही सस्ती डील दे रहा है जो मार्केट रेट के हिसाब से भी काफी वेरिएशन में है, तो वहां पर भी अलर्ट हो जाइए और पहले इसे क्रॉस चेक करिए। कभी भी किसी रैंडम एपीके को डाउनलोड मत करिए, सिर्फ प्ले स्टोर या ऐप स्टोर से अप्रूव्ड एप्लीकेशंस को ही डाउनलोड करिए ताकि आपका फोन सेफ रहे और आप ऐसे किसी तरह के हैक से अपने आप को बचा सके। सो अगर आपने भी ऐसा कोई इंसिडेंट अपने साथ एक्सपीरियंस किया है तो उसकी भी स्टोरी हमारे साथ कमेंट में जरूर शेयर करिए, क्योंकि हम लाखों लोगों को ऐसे स्कैम की स्टोरीज बताकर ऑलरेडी अवेयर कर चुके हैं और अब हम करोड़ों लोगों तक ये स्टोरीज पहुंचाना चाहते हैं। तो आप भी हमारा इस फाइट अगेंस्ट फ्रॉड में जरूर साथ दीजिए। इन टिप्स के अलावा आप ये भी जानना चाहते हैं कि वो कौन से बेसिक्स आइडेंटिफायर हैं जिनसे आप एक जेन्युइन और फेक वेबसाइट या मोबाइल एप्लीकेशन में फर्क पता कर सकते हैं और अपने आप को ऐसे स्कैम से बचा सकते हैं, तो ये लिंक वीडियो जरूर देखिए ताकि आप पूरी तरह से सेफ हो जाए और अपना डेटा और पैसा हैक होने से बचा सके।